हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का स्कूल टीचर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो यूटेट आपका 2025 होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आपका जल्द ही आने वाला है। तकरीबन जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका लेवल किस प्रकार का है। ठीक है, और उसके बाद हम बाद में जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, उसके बाद हम यहाँ पे सिलेबस को भी प्रॉपर ढंग से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक हमें करना होगा, जो भी टॉपिक हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा, उसको हम वहाँ पे बाद में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका लेवल क्या है। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमारा जो आज का पेपर होने वाला है, ये आपका यूटेट 2024 जो लास्ट ईयर हुआ था, उसका पेपर 1 का है। ठीक है, और जो आपका मैथ्स का पोर्शन है, इसको आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। देखो, इस 91 वाले क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो 91 वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा आपके पास कैलकुलेशन है। ठीक है, हो सकता है कि आप पहले क्वेश्चन में कैलकुलेशन देख करके घबरा जाओ, आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा टफ आएगा। ठीक है, इतना टफ आपके पास यूटेट में जो पेपर वन है खास तौर पर, इतना टफ आपके पास पेपर नहीं आता है। ठीक है, आप देखो आगे क्वेश्चन देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को हम लास्ट में देखेंगे, 91 वाले को। ठीक है, 92 की हम बात करते हैं। ये कहता है कि यदि एक आयताकार खेत की लंबाई 48 मीटर है तथा इसका विकर्ण जो है डायगोनल देर का 50 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है। ठीक है, देखो हमारे पास जैसे ऑन इन्फॉर्मेशन है, उस हिसाब से हम यहाँ पे एक हल्का सा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, लेट अस सपोज ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, एक आयत हमारे पास दे रखा है, और ये है इसका यहाँ पे विकर्ण। ठीक है, अब देखो हमें पता है जो आयत होता है उसका प्रत्येक कोण 90 का होगा। ठीक है, ये 90 होता है, ये वाला भी 90 होगा, ये भी आपका 90 होगा, और ये वाला भी 90 होगा। देखो हमारे पास इस खेत की जो लंबाई है, ये आपका एक खेत है। ठीक है, यहाँ पे खेत है, एक फील्ड बना रखा है, इसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास 48 मीटर। ओके, और इसका जो डायगोनल है ना, ये दे रखा है 50 मीटर। हमें पता क्या करना है, क्वेश्चन कहता है कि इसका हमें एरिया पता करना है। ठीक है, हमें पता है कि जो आयत का एरिया होता है ना, ए। ठीक है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, एल इंटू बी होता है ना। ठीक है, अब लंबाई तो हमारे पास है, लेकिन हमें यहाँ पे चौड़ाई पता करनी है। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी होती है। जो पाइथागोरस प्रमेय है वो कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है ना, अब देखो इसको यदि मैं सेपरेट करूं, एक एंगल 90 है, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना। ये वाला जो एंगल इसका 90 बन जाएगा। ठीक है, ये 90 बनेगा, ये वाला इसका डायगोनल है 50 मीटर, ये आपका 48 मीटर इसकी लेंथ। यदि हम बात करें इस वाली साइड की, तो देखो जो आपका पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो कहती है कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपरटीनियस का जो स्क्वायर होता है, वो इक्वल होता है आपका परपेंडिकुलर लंब का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस होता है आपका आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास कर्ण है 50 मीटर, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, स्क्वायर ऑफ 50 हो जाएगा। ओके, ये वाली आपकी लंब है ना, परपेंडिकुलर बन रही है, तो लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर प्लस है आपका आधार का स्क्वायर विच इज 48। यहाँ पे हमने 48 को पुट किया और इसका स्क्वायर हमने यहाँ पे रख लिया। 50 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2500। ओके, अब देखो इसका स्क्वायर होता है आपका 2304। अब देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ लंब का स्क्वायर प्लस हो जाएगा आपका 48 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2304। ठीक है, इसके साथ साथ अब इस वाले नंबर को मैं LHS में ला रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2500 माइनस 2300 और इक्वल हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। ओके, इसको माइनस करो, 10 माइनस 4 हो जाएगा आपका 6, 9 माइनस 0 9, एंड यहाँ पे 4 बचेगा, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, इक्वल हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। ठीक है, यदि हम बात करें लंब की, परपेंडिकुलर की, तो जो लंब होगा आपका, देखो यहाँ पे आपका जो स्क्वायर है ना, LHS में आएगा, तो इसको हम लिखेंगे रूट ऑफ 196। ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर होता है आपका 14 का। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाली जो साइड आई इसकी, ये आई आपकी 14। इस वाले ट्राइंगल के लिए यहाँ पे लंब बन रहा है, लेकिन पूरे जो रेक्टेंगल है, जो कि आपका एक आयताकार खेत है, उसके लिए जो ये वाली साइड है, ये आपकी 14 बन जाएगी, और ये होगी इसकी चौड़ाई। ठीक है, इट मीन्स एरिया की बात करें तो एल है आपका 48 इंटू हो जाएगा आपका 14। ठीक है, इन दो का यदि हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 472 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन है, यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा कैलकुलेशन आपके पास मिलेगी, लेकिन इतना तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा।
बहुत ईजी है ये, इतनी भी लेंथी कैलकुलेशन नहीं है। बाकी ये जब हमारा सिलेबस स्टार्ट होगा तो वहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक आयत का परिमाप 100 सेंटीमीटर तथा लंबाई जो है इसकी 35 सेंटीमीटर है। अब देखो इससे इजी क्वेश्चन आपके पास क्या ही आएंगे। पहले वाले क्वेश्चन में उसने कह रखा है कि क्षेत्रफल आपको पता करना है आयत का, जहाँ पे उसने डायगोनल और लेंथ को दे रखा है। सेकंड में उसने पैरामीटर दे रखा है, लेंथ दे रखी है और एरिया पता करना है। सिंपल, हमें पता है कि आयत का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, एल इंटू बी होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप दे रखा ना, इट मीन्स जो पेरीमीटर होता है आयत का परिमाप क्या होता है, ये होता है आपका 2 × L + B इंटू 2 × L + B होता है। ठीक है, पेरीमीटर जो परिमाप है वो हमारे पास दे रखा 100, यहाँ पे मैंने 100 पुट कर लिया। ओके, इक्वल टू 2 × L + B। हमारे पास लेंथ दे रखी, लंबाई दे रखी 35, एल की जगह पे 35 को पुट किया, प्लस बी। देखो ये एल और बी जो है ना, एल को हम लेंथ कह रहे हैं लंबाई, और बी को हम कह रहे हैं चौड़ाई। ठीक है, अब इसमें इतना डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि हम बात करें 2 × 35 + B की, अब मैं इस 2 को, जो ये आपका 2 है ना, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये LHS में आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 100/2। ओके, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल हो जाएगा आपका 35 + B। ओके, 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। इट मीन्स 2 से हमें 100 को डिवाइड करना है, 2 5 से 10 होगा, 0 बच जाएगा, तो ये 0 हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इक्वल टू हो जाएगा आपका 35 + B। ओके, यदि हम बात करें B की, तो B इक्वल हो जाएगा आपका 50। देखो अब जो ये 35 है ना, इसको हम LHS में लाएंगे, इसको LHS में लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -35। ओके, अब देखो 50 - 35 हो जाएगा आपका 15। ओके, तो जो बी आया आपका वो आएगा आपका 15 सेंटीमीटर। बी मीन्स चौड़ाई। ओके, लेंथ की बात करें तो जो लंबाई थी हमारे पास वो थी 35। अब यहाँ पे हम एरिया पता कर सकते हैं, तो एरिया इक्वल हो जाएगा आपका एल इंटू बी। एल मीन्स दिस इज 35 इंटू हो जाएगा आपका 15। इन दो का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 525 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर हो तो इसकी ऊंचाई होगी। सिंगल फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। जो समचतुर्भुज का की ऊंचाई होता है वो होता है आपका H इक्वल टू क्षेत्रफल एरिया अपॉन साइड ए। ठीक है, ए है आपका क्षेत्रफल किसका, तो समचतुर्भुज का। ठीक है, और ए है आपकी भुजा, समचतुर्भुज की भुजा। अब हमारे पास गिवन क्या है, एक तो हमारे पास एरिया दे रखा है 72, बट यदि हमें हाइट पता करनी है तो इसके लिए हमें भुजा पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास परिमाप दे रखा है 32। अब देखो जो समचतुर्भुज का परिमाप होता है वो होता है आपका 4a, या 4 इंटू भुजा हम इसको लिखते हैं, क्योंकि जो समचतुर्भुज होता है ना, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, समचतुर्भुज जो होगा उसकी जो चारों साइड होंगी ना वो बराबर होंगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए भी होगी, और ये भी ए। इट मीन्स इसकी यदि 5 सेंटीमीटर साइड है तो ये भी 5 है, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, तो इसका जो परिमाप होगा वो हो जाएगा आपका 4 इंटू साइड, 4 इंटू भुजा, इक्वल टू कितना है आपके पास। देखो हमने कहा एक समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो 72 है, और इसका जो परिमाप है ना वो है आपका 32। इट मीन्स 4 इंटू जो भुजा है वो आपका परिमाप होता है। किसका परिमाप होता है, तो ये परिमाप होता है आपका समचतुर्भुज का। परिमाप की जगह हम पुट कर सकते हैं ना 32 को, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ मैं परिमाप की जगह। देखो पहले मैंने लिखा 4 इंटू भुजा, भुजा को हम ए लिखते हैं, इस भुजा को हमने ए यहाँ पे पुट किया, इक्वल हो जाएगा आपका परिमाप। तो परिमाप कितना है 32। ओके, ए की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 32 अपॉन 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 32। इट मीन्स जो ए आपके पास बनी वो बनी आपकी 8 सेंटीमीटर। ओके, ये हम बात करें हाइट की, तो हाइट इक्वल हो जाएगा आपका एरिया अपॉन ए, इट मीन साइड। तो एरिया कितना है, दिस इज 72 ओवर हो जाएगा आपका ए, स्मॉल ए, ये है आपका 8 से 72 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। इट मीन्स जो एच आई आपकी वो आई आपकी 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो ये वीडियो जो है बहुत लंबा होने वाला है, हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से देखते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे जो क्वेश्चन होंगे उनका फिर से यहाँ पे रिकॉल करेंगे, फिर से इन क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, आने वाले टाइम पे जब आपका जो एग्जाम होगा वो बहुत नजदीक होगा तो फिर से हम इन पेपर्स को देखेंगे। ठीक है, ये कहता है एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखो समबाहु जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल ए इक्वल होता है a² ओवर √3 ओवर 4।
ये जो स्मॉल ए है ना, इसको हम लिखते हैं भुजा, और जो कैपिटल ए है ये होता है आपका क्या, एरिया। ठीक है, बहुत पहले से हम इसको देखते आ रहे हैं कि जो आपका कैपिटल ए है इसको हम एरिया लिख रहे हैं, क्षेत्रफल लिख रहे हैं, और जो स्मॉल ए है इसको हम भुजा लिख रहे हैं। सारे क्वेश्चन में हमने ऐसे ही लिखा। ठीक है, ए इक्वल टू आपके पास भुजा दे रखी है ना 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे पुट कर लो। इट मीन्स 4 का स्क्वायर √3/4। स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कोई भी नंबर है 4 का स्क्वायर निकालना है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं ना 4 × 4। कोई भी बड़ा नंबर हो छोटा नंबर हो, स्क्वायर निकालना है तो उसको 2 टाइम हम यहाँ पे लिख लेंगे। इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर मीन्स 4 × 4 इंटू √3/4 बन जाएगा। ओके, इस 4 से 4 को कैंसिल किया। ओके, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 4/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है, ये दो वृत्तों की त्रिज्याओं में 2:5 का अनुपात हो तो उनकी परिधियों का अनुपात। आपको पता होना चाहिए कि जो वृत्त की परिधि होती है सी, इसको हम लिखते हैं सर्कमफेरेंस, तो ये होती है आपकी 2πr। ठीक है, और ये कह रहा है कि दो वृत्त हैं। सपोज पहले वाला वृत्त जो है इसकी जो सर्कमफेरेंस है, जो इसकी पहले वाले वृत्त की परिधि है C1 इक्वल टू हमने लिखा 2πr1, और जो दूसरे वाला वृत्त है C2 इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 2πr2। ओके, अब कहता है कि इनकी परिधियों का अनुपात होगा। पहले इसने दे रखा त्रिज्याओं का अनुपात। इट मीन्स पहले वाले की त्रिज्या 2 है तो ये हो जाएगा आपका 2πr1 है आपका 2। ओके, नेक्स्ट है आपका C2। इट मीन्स जो R2 है आपके पास वो है 5। ओके, तो ये बन जाएगा 2π × 5। R1 की जगह दिस इज R1, ओके, एंड दिस इज R2। यहाँ पे पुट किया, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो इसने अनुपात कहा ना, हम लिख सकते हैं ना अनुपात का मीनिंग होता है C1/C2 बट्टे में। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई 2 से, दिस इज 4π/2 का मल्टीप्लाई 5 से, 2 5 10π। ओके, दिस इज 10π। पाई से पाई कैंसिल होगा, 2 2 से हो जाएगा आपका 4 एंड 2 5 से हो जाएगा 10। इट मीन्स जो C1/C2 आएगा यहाँ पे, इट विल बिकम 2:5। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो जो ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है इसको बाद में देखेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर वीडियो काफी लंबा यहाँ पे बन जाएगा। जो आपके न्यूमेरिकल है उनको हम यहाँ पे देखते हैं। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के व्यू से, ये क्वेश्चन कहता है ये आपका कि इन द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर इज। यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर है। यहाँ पे आपको दो टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन आता है और पेपर 2 में भी ये क्वेश्चन आता है। एक तो ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछता है, फ्रैक्शन दे देगा और उसका असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछेगा। उसके साथ साथ ये पूछता है कि कोई भी फ्रैक्शन वो दे देगा और उसमें पूछेगा कि कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है, कौन सी फ्रैक्शन सबसे छोटी है। ठीक है, अब देखो 4 फ्रैक्शन आपको पास मिलेंगी। देखो ये सेम ही है, चारों ऑप्शन में सेम है ना। 4 फ्रैक्शन आपके पास है, आप कैसे चेक करोगे कौन सी फ्रैक्शन सबसे बड़ी है। एक एक करके देखते हैं। पहले आपकी जैसे 5/8, ठीक है 5/8 है, हमें चेक करना है। अब देखो ये तो छोटी फ्रैक्शन है, हो सकता है आपके पास बहुत बड़ी बड़ी फ्रैक्शन हो। इस वाली फ्रैक्शन में आप सिंपल 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन हम ट्रिक के थ्रू देखेंगे। आपको क्या करना है कि पहले इन दो का आपको डिफरेंस करना है, इसको घटाना है। इट मीन्स 8 और 5 का आपको अंतर देखना है। यदि इसके डिफरेंस की बात करें, अंतर की बात करें, तो ये आ जाएगा आपका 3। ठीक है, इन दो का डिफरेंस देखना है। अब जो डिफरेंस आएगा ना, इस डिफरेंस से आपको अंश वाले को डिवाइड करना है। ठीक है, अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा आपका 3 1 3, पॉइंट हो जाएगा आपका 6 ओके, आप डिवाइड करके देख लेना। 3 से 5 को डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा आपका 1.66। ओके, नेक्स्ट बात करें 3/5। ठीक है, 3/5 की बात करें तो पहले डिफरेंस करना है। डिफरेंस करेंगे तो 2 आएगा, 5 - 3 2 आएगा, और डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 1.5। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका 7/4। डिफरेंस करेंगे तो इट विल बिकम 3। 3 से डिवाइड करेंगे 7 को तो ये हो जाएगा आपका 3 2 6, पॉइंट हो जाएगा आपका 3 3 9, 3 3 9, 2.33 ये बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका 5/6। 5/6 की बात करें तो डिफरेंस आ जाएगा आपका 1 का। ओके, इक्वल हो जाएगा 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5। अब इसमें आपको देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो उसकी फ्रैक्शन भी सबसे बड़ी यहाँ पे बन जाएगी। देखो यहाँ पे 5 सबसे बड़ा है, ठीक है, तो 5 सबसे बड़ा है तो सबसे पहले 5/6 आएगा। ठीक है, या हो सकता है ये 5/6 सबसे लास्ट में हो। ठीक है, जैसे ये वाला ऑप्शन है तो 5/6 सबसे बड़ा यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, इसके बाद बन जाएगा आपका 2.33 7/4। ठीक है, उससे पहले आपका 1.66
इट मीन्स 5/8 और 1.5। अब देखो जैसे ये वाला नंबर है ना 1.66 वाला, इसको हम फर्दर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब जब इसको फर्दर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 6 ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे आगे बनता है। अब देखो जैसे ये 7/4 है, तो 7/4 कौन सा वाला है, ये वाला है। तो इसको हमने कैलकुलेट करा तो ये कितना बना आपका 4 1 4, इट विल बिकम 4 1 4। अच्छा ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया, इसका डिफरेंस, अच्छा 3 से हमने 7 को डिवाइड किया तो 3 2 6। ओके, दिस इज ओके, ठीक है ये सही है। ओके, ये यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा आपका वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला। ठीक है, ये वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन गलत हो, आपको कैलकुलेशन को देखना है। जो भी आपका आरएचएस में आएगा बड़ा, तो वो सबसे बड़ा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन देख लेना, हो सकता है कैलकुलेशन पे हल्की सी मिस्टेक हो सकती है मे बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है दो संख्याओं का गुणनफल आपका है 42.987, यदि उनमें से एक 12.46 हो तो दूसरी संख्या होगी। आपके पास एक सीधा फॉर्मूला होता है, ये दो संख्याओं का गुणनफल होता है ना, दो संख्याओं का गुणनफल। ये आपके पास दो टाइप से क्वेश्चन आता है, जहाँ पे वो आपके पास दो संख्याओं का गुणनफल देगा, उसके बाद वो एलसीएम और एचसीएफ को भी पूछता है। यहाँ पे हमारे पास सिंपल दे रखा है कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो 42.987 है, ये उनमें से एक संख्या दे रखी। तो जो दो संख्याओं का गुणनफल होगा ना वो हो जाएगा आपका पहली संख्या, पहली लिख रहा हूँ मैं, ठीक है नंबर में लिख रहा हूँ, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, सेकंड वाला नंबर। ओके, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। अब देखो दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना हमारे पास, ये दे रखा है 42.987, 42.987 इक्वल हो जाएगा आपका पहली संख्या, दिस इज 12.46, इंटू हो जाएगा आपका दूसरी संख्या। ठीक है, दूसरी संख्या। ठीक है, अब यदि हम बात करें दूसरी संख्या की, सेकंड वाले नंबर को यदि हम फाइंड आउट करें, तो हमें पता है जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लाई होता है ना, और यदि वो दूसरी साइड में जाता है, तो वो यदि दूसरी साइड में जा रहा है और एलएचएस में उसका सपोज मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड जाने पे वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। लेकिन जब प्लस माइनस होता है तो दूसरी साइड जाने पे उसका प्लस या माइनस में साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यदि हम इस 12.46 को एलएचएस में लाएं, ठीक है 12.46 को यदि हम एलएचएस में लाएं, तो ये आपका हो जाएगा 42.987 अपॉन हो जाएगा आपका 42.987 अपॉन हो जाएगा आपका 12.46। ओके, इसको हम लिख सकते हैं 42.987 ओवर 12.46। अब देखो यहाँ पे दशमलव के बाद दो अंक हैं और यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक हैं। यदि हम इन दशमलव को हटाएं तो यहाँ पे एक अंक ज्यादा है ना, तो हर में इसका 0 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको और इसको आपको यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है, जब इन दो को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा 3.5545। ओके, ये यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा लंबी होगी इसलिए हम बाद में इसको डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपका जब सिलेबस चलेगा तो वहाँ पे ये क्वेश्चन आते रहेंगे, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आपका 5 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2n-3 इक्वल टू 135। तो n का मान आपको पता करना है। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है ना, तो जो आपका RHS है 135, तो इसको क्या करना है आपको, जो LHS में जो भी नंबर दे रखे होंगे, जैसे 5 और 3 दे रखा है, तो इस 135 को आपको 5 और 3 के टर्म में फैक्टर कर देना है। ठीक है, बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास देखो आरएचएस में एक नंबर है और उसने पहले ही बता रखा है कि इसको जो फैक्टर है वो 5 और 3 में होने वाले हैं। देखो कैसे, 135 के जैसे यहाँ पे है ना 135 है, इसके फैक्टर कर रखे, पहले हमने 3 से डिवाइड किया। ठीक है, 3 से डिवाइड किया, 3 4 12 और 3 5 15। ओके, 45 फिर 3 से करा, फिर 3 से करा, फिर 5 से करा, हमारे पास क्या आया। अब इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ ना 3 की पावर 3 इंटू हो जाएगा आपका 5 की पावर 1। अब जब 5 की पावर यहाँ पे देख लो, 5 की पावर n-2 इंटू 3 की पावर 2n-3 इक्वल टू है आपका 135, और इस 135 को हम लिख रहे हैं 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ये 3 की पावर 2n-3 है ना, ये इक्वल टू हो जाएगी आपकी 3 के। इट मीन्स हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2n-3 इक्वल टू हो जाएगा आपका 3, ये वाला 3। ओके, यदि हम बात करें 2n की, तो इट विल बिकम 3 + 3, ये आपका RHS में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। n की बात करें तो 3 + 3 हो जाएगा आपका 6 अपॉन हो जाएगा आपका 2। ओके, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 3। इट मीन्स n की जो वैल्यू आई वो आई आपकी 3। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। चाहे तो हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं n-2 को। देखो n-2 को यदि हम सॉल्व करें, n-2 इक्वल हो जाएगा आपका 1।
क्योंकि 5 की पावर है ना n-2, यहाँ पे हमने ये वाला लिया तो यहाँ भी ये वाला लेंगे, ठीक है। तो n-2 इक्वल हो जाएगा आपका 1। n की बात करें तो ये हो जाएगा 1 + 2 = 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, इफ x - 6/4 - x - 4/6 = 1 - x/10 है, तो हमें फाइंड करना है x की वैल्यू को। ये वाली जो वैल्यू है इसको हमें यहाँ पे पता करना है। देखो यहाँ पे ये सॉल्व कर रखा है, इसी से हम देख लेते हैं। देखो, जब भी आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन आती है तो सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए सबसे इजी मेथड है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इसका यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 6 का इसके साथ होगा x - 6 के साथ, और 4 का हो जाएगा x - 4 के साथ। 6 का मल्टीप्लाई x से 6x, 6 का मल्टीप्लाई -6 से -36, माइनस, देखो बाहर माइनस साइन है ना, तो जब इस 4 का मल्टीप्लाई x से होगा तो ये आ जाएगा आपका -4x, और 4 का मल्टीप्लाई -4 से होगा तो ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि बाहर आपका माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का 4 प्लस हो जाएगा, तो 4 4 हो जाएगा आपका 16। ओके, अपॉन हो जाएगा आपका दोनों का मल्टीप्लाई, 4 × 6 24 इक्वल टू 1 - x/10 है, तो इस 1 का भी एलसीएम लेंगे। तो 1 का एलसीएम लेंगे तो 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 10 - x, 10 - x/10। सिंपल इसको सॉल्व करना है। देखो 6x - 4x हो जाएगा आपका 2x, -36 + 16 हो जाएगा आपका -20/24 इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 - x/10। ओके, मल्टीप्लाई कर दो, 10 का मल्टीप्लाई 2x होगा तो ये हो जाएगा 20x, 10 का मल्टीप्लाई -20 से तो ये हो जाएगा आपका -200, 20 का मल्टीप्लाई 24 से तो 240, एंड 24 का x से होगा तो ये हो जाएगा आपका 24x। ओके, अब देखो 20x है और ये -24x है, ये आपका LHS में आएगा। LHS में आएगा तो ये वाला प्लस होगा, तो 20x और 24 हो जाएगा आपका 44x, ठीक है। ये आपका -200 है, ये RHS में जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 200 + 240 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 414, ठीक है। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पे बच रहा है आपका 440 अपॉन ये वाला है आपका 44। 44 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 44 1 44 और 0, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आई वो है आपकी 10। ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कहता है दो क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 86 हो तो छोटी संख्या होगी। सम संख्या की ये बात कर रहा है ना, इवन नंबर की बात कर रहे हैं। देखो हमारे पास सबसे छोटी सम संख्या 2 है। अब इसके बाद यदि हमें कोई सम संख्या चाहिए तो हम उसमें 2 जोड़ लेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 4। इसके बाद की सम संख्या चाहिए तो इसमें 2 जोड़ देंगे 6। नेक्स्ट चाहिए तो 8 10। इट मीन्स हमने जब भी नेक्स्ट जो आपकी इवन नंबर होती है उसको पता करना है तो हम 2 को ऐड करते चलेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि दो क्रमागत सम संख्याएं का जो योगफल है वो 86 है। हमने कहा पहली जो संख्या है आपकी वो x है, एक संख्या हमारे पास x है ना। यदि हम दूसरे की बात करें, दूसरा यदि हमें सम संख्या पता करनी है तो उसके लिए हम x + 2 करेंगे, है ना। क्योंकि हमने कहा था 2 से यदि हमें दूसरे सम संख्या पे जाना है तो +2 करेंगे। तो हमारे पास एक सम संख्या x है, यदि हमें x + 2 करेंगे तो हमें दूसरी सम संख्या मिल जाएगी। तो क्रमागत जो दो सम संख्याएं हमारे पास मिली वो मिली आपकी x और x + 2, और इसका योगफल कह रहा, इट मीन्स जो x + x + 2 है ना, ये आपका है 86, ठीक है। तो ये कहता है हमें छोटी वाली संख्या यहाँ पे पता करनी है। छोटी वाली मीन्स x को हमें यहाँ पे पता करना है। इसको सॉल्व कर लो, x + x ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू 86 - 2। ओके, माइनस करेंगे तो 84, 6 - 2 4 हो जाएगा। x की बात करें तो 84/2। ओके, डिवाइड कर दो, 2 4 से हो जाएगा आपका 8 एंड 2 2 4। इट मीन्स x आया आपका 42। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ये कहता है यदि बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अंतर 9 हो तथा उनका योग 81 हो तो छोटी संख्या होगी। लेट अस सपोज हमारे पास बड़ी संख्या है, यहीं पे मैं थोड़ा सा हल्की कैलकुलेशन कर लेता हूँ। बड़ी संख्या आपके पास x है, ठीक है, और जो छोटी संख्या है वो है आपकी y। दो संख्याएं हमने ली, बड़ी संख्या x ली, छोटी संख्या y ली। इनका अंतर होता है आपका माइनस करना, ठीक है। इनका जो अंतर है वो 9 है। इट मीन्स x माइनस जो y है आपका, ये आपका 9, ठीक है। और उसके बाद कहता है और उनका जो योग है, दो संख्याएं हैं x और y, इनका जो योग है x प्लस जो y है आपके पास, ये है आपका 81, ठीक है। अब सिंपल हम इनको जोड़ सकते हैं, जोड़ो इनको, ठीक है। ये -y है ना, ये +y है तो ये यहाँ पे कैंसिल हो जाता है। x और x को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू, इसका सम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 90। x की बात करेंगे तो इट बिकम 90/2,
x इक्वल हो जाएगा 2 से 90 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, ये तो आई आपकी बड़ी आई कि छोटी आई? ये आई आपकी बड़ी संख्या, क्योंकि हमने बड़ी संख्या ये मानी थी ना x, तो x आई आपकी 45। अब बात करें हम बड़ी छोटी वाली संख्या की, y की हम बात करें, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट और ये आपकी इक्वेशन सेकंड। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो हमें पता है x की जगह हो जाएगा आपका 45 माइनस वाई इक्वल हो जाएगा आपका 9। ओके, माइनस वाई इक्वल हो जाएगा आपका 9 माइनस 45। इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -36 माइनस वाई इक्वल टू। ओके, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू बन जाएगा आपका 36। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है यदि पिता की उम्र पुत्र की उम्र से 3 गुना हो। ठीक है, पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र से, हमने कहा जो सन की एज है ना, सन की, दिस इज सपोज एक्स। ओके, और जो आपके पिता है, फादर जो है, फादर की जो एज है ये है आपकी वाई। ठीक है, अब कहते हैं जो पुत्र की उम्र है ना, पुत्र की जो उम्र नहीं, पिता की जो उम्र है, फादर की जो एज है, इट मीन जो वाई है आपका ये बराबर है किसके? पुत्र की उम्र से 3 गुना। यहाँ पे हम चाहे तो लिख सकते हैं पुत्र की जो आयु है, पुत्र की आयु या पुत्र की जो एज है इसके कितना है? 3 गुने है ना। ठीक है, इट मीन जो वाई है ना इक्वल हो जाएगा आपके पुत्र की आयु। कितनी मान रखी है हमने? हमने एक्स कहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू 3। इट मीन्स दिस इज 3x। y इक्वल टू आया आपका 3x। ओके, लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, देखते हैं अभी आगे। ठीक है, ये कहता है उनकी उम्र का आयु 56 है। इट मीन्स ये आपका फादर और सन है। देखो x प्लस जो y होगा ना इक्वल हो जाएगा आपका 56। कैसे? x तो पिता की जो x है ना वो पुत्र की आयु है ना, सन की एज है ना x, यहाँ पे हमने कंसीडर करा। और जो y है आपका ये आपकी फादर की एज है। ठीक है, तो x प्लस वाई जो जगह आपका 56, वैल्यू पुट करो, y इक्वल हमारे पास 3x है ना, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। इट मीन्स ये हो जाएगा आपका x प्लस 3x इक्वल टू 56। ऐड कर लो, 4x इक्वल हो जाएगा आपका 56। x इक्वल हो जाएगा आपका 56 ओवर 4, डिवाइड कर लो, 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16। इट मीन्स x आया आपका 14। जो पुत्र की आयु है वो आया आपकी 14 वर्ष। हमें क्या पता करना है? पुत्र की उम्र होगी, तो पुत्र की ही हमें यहाँ पे उम्र पता करनी है, तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, देखो थोड़ा कैलकुलेशन इसमें ज़्यादा है, हो सकता है आपको कम समझ में आ रहा हो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट समझने की आप कोशिश कीजिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका योग 135 हो तो बड़ी संख्या होगी। अब जब भी आपके पास कोई नंबर रेशियो में मिलता है, उसको सबसे पहले आपको कंप्लीट नंबर मान लेता है। जैसे ये 4 है ना, तो इसको हमने कंसीडर किया दिस इज 4x। ओके, ये 5 है, इसको कंसीडर करो 5x। ओके, जो दो संख्याएं आपकी 4x और 5x आपकी बनी, तो उनका योग कितना है? 135। इट मीन्स जो आपका 4x प्लस जो 5x है ना, इसका जो सम दे रखा है वो दे रखा है आपका 135। ओके, देखो अगेन क्वेश्चन को पढ़ लो। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 4:5 है। हमने कहा जब भी आपके पास कोई नंबर रेशियो में आता है, ठीक है, तो उसको आपको कंप्लीट नंबर मान लेना है। ठीक है, ये 4 और 5 का रेशियो था, इसको हमने कहा ये 4x है और ये 5x है। ठीक है, उनका जो सम है, उनका जो योग है 135 है। इट मीन्स दिस इज 4x प्लस 5x इक्वल टू 135। ठीक है, 4 प्लस 5 हो जाएगा आपका 9x, इक्वल हो जाएगा आपका 135। बात करें x की तो इट विल बिकम 135 ओवर 9। अब 9 से इसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो 9 1 हो जाएगा आपका 9 एंड 9 4 जा। ठीक है, 9 4 जा नहीं, 9 5 जा 45, 5 टाइम हो जाएगा। ठीक है, 9 पंजे हो जाएगा आपका 45। इट मीन्स x इक्वल हो जाएगा आपका 15। ठीक है, और ये क्या कहता है? दो संख्याएं ये हैं, तो बड़ी संख्या हमें पता करनी है। तो देखो 4x और 5x में बड़ी संख्या कौन सी है? 5x आपकी बड़ी है ना, तो इसको हम लिख लेंगे 5 इंटू एक्स, दिस इज 15। तो 15 इंटू 5 हो जाएगा आपका 75। ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स बाय डिफर बाय 34 डिग्री देन द स्मॉलर एंगल विल। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग है कि देखो हमें पता है कि कोई भी दो एंगल है वो सम पूरा कब होंगे। जो आपकी क्लास 8th है वहाँ पे एनसीईआरटी में आपके पास प्रॉपर दे रखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, उसी से छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है।
ठीक है। ये कहता है दो संपूरक कोणों के बीच 34 डिग्री का अंतर हो। संपूरक कब बनते हैं कोण? जिन दो कोणों का सम 180 होता है। दो कोण होंगे, उनका सम यदि 180 होता है तो वहां पे संपूरक बनेंगे। लेट अस सपोज हमारे पास एक एंगल 110 है। ठीक है, पहला एंगल हमारे पास 110 है और दूसरा एंगल है सपोज 70। इनको यदि हम सम करेंगे तो इसका सम बनेगा 180। इट मीन्स ये जो दो एंगल है ना आपके, ये दोनों हो जाएंगे आपके संपूरक। ओके, लेट अस सपोज एक और एग्जांपल ले। सपोज हमारे पास एक एंगल है आपका 90 और दूसरा भी है 90, तो ये दोनों एंगल जो हैं आपके बन जाएंगे संपूरक, सप्लीमेंट्री। ओके, अब ये कहता है कि दो संपूरक कोणों के बीच अंतर है आपका 34। हमने कहा कि सपोज छोटा कोण, अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे बड़ा कोण मान लेते हैं x। एक बड़ा कोण आपका x है, x है आपका बड़ा कोण। ठीक है, और यदि हम बात करें छोटे कोण की, छोटे कोण की, तो ये बन जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। इतना समझ में आ गया क्यों हमने इसको लिखा? जो छोटा कोण है आपका वो 180 माइनस एक्स है, क्योंकि इनका जो सम होगा वो तो होगा आपका 180 ना। तो यदि आपके पास एक्स बड़ा कोण है तो दूसरे यदि हम कोण की बात करेंगे, हालांकि वो छोटा हम उसको ले रहे हैं, तो वो 180 में से इसको माइनस करेंगे तो छोटा ही तो कोण आपका बचेगा। ठीक है, तो बड़ा कोण x, छोटा कोण हो जाएगा आपका 180 माइनस एक्स। अब कहता है इनका जो अंतर है ना इन दो कोणों का, तो वो है आपका कितना? 34। इट मीन्स x माइनस 180 माइनस एक्स जो है, इन दो का जो अंतर है दिस इज 34। ओके, x माइनस देखो 180 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस एक्स। ओके, इक्वल टू 34। यहाँ पे माइनस है, बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। x एंड x हो जाएगा आपका 2x इक्वल टू जाएगा आपका 34। दिस इज माइनस 180, एनालिसिस में जाएगा तो प्लस 180 ये हो जाएगा। ठीक है, देखो 2x इक्वल टू आपका बन जाएगा, ये है आपका 34 प्लस 180, तो इसका सम कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 8 एंड 3 11 एंड दिस इज 214। x की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 214 ओवर 2, डिवाइड करो, 2 वन 2, 2 0 एंड 2 7 14। इट मीन बड़ा कोण आपके पास आया ना, ये आया आपका 107। तो यदि बड़ा कोण ही है तो छोटा कोण क्या हो जाएगा? छोटा कोण हो जाएगा आपका 73। कैसे पता किया हमने? क्योंकि जिन दो कोणों का योग 180 होता है ना, वो दोनों कोण आपके क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। अब एक यदि 107 है तो दूसरा आपका 73 होगा, क्योंकि इन दो का सम कितना आ रहा है? ये आ रहा है आपका 180। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है कि x का मान आपको पता करना है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। आपने देखा होगा कि कोई भी लाइन है तो लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है? तो ये आपका 180 बनता है ना। अब हो सकता है कि इस वाले एंगल के बहुत सारे हिस्से कर रखे हो, ऐसे ऐसे बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं। इसको x दे रखा है, इसको 2x दे रखा है, इसको 3x दे रखा, तभी तो इन सब का जो सम होगा वो 180 बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये 5x दे रखा, ये 2x दे रखा, ये 5x दे रखा, तो ये भी आपका 5x हो जाएगा। ठीक है, ये 5x है, ये 2x है, ये वाला 5x है तो ये भी 5x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एक लाइन है आपके पास, ठीक है, और इस लाइन पे जो ये एंगल बन रहा है इसका सम हमें पता है 180 होता है ना, तो हम लिख सकते हैं 5x प्लस 5x प्लस 2x विच इज इक्वल टू 180। ओके, इसका सम करो, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा, 10 प्लस 2 हो जाएगा आपका 12x इक्वल टू हो जाएगा आपका 180। ओके, बात करें x की तो ये हो जाएगा आपका 180 ओवर 12, डिवाइड करो, 12 वन 12 एंड दिस इज 12 5 60। ओके, एक्स की बात करें तो ये आया आपका 15 डिग्री। यही हमें यहाँ पे पता करना है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला आपका राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, देखो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके टॉप में आपको मिलेंगे। ठीक है, ये पीडीएफ में थोड़ा सा गड़बड़ी यहाँ पे हो गई थी। अच्छा, ये है आपका 113 से। ये कहता है किसी त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटे कोण का दुगुना तथा दूसरा कोण सबसे छोटे कोण का 3 गुना है। ठीक है, लेटस, और ये हमें पता करना है सबसे छोटा कोण कौन सा है आपका, ये वाला हमें पता करना है सबसे छोटा कोण। लेटस सपोज हमारे पास जो सबसे छोटा कोण है वो आपका है x। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा, किसी त्रिभुज में एक कोण सबसे छोटे कोण का 2 गुना है। अब देखो त्रिभुज है ना, ये आपका एक ट्राइंगल है, इसका हमने एक एंगल कहा दिस इज x। ठीक है, 3 एंगल होंगे इसमें, सिंपल इसके डायग्राम के थ्रू हम करते हैं। ये कहता है कि सबसे छोटे कोण का दुगुना है एक एंगल इसका। ठीक है, सबसे छोटा आपका x है ना, दूसरे कोण की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 2x। ठीक है, नेक्स्ट कहता है आपका सबसे छोटे कोण का 3 गुना, जो तीसरा वाला एंगल होगा वो सबसे छोटे कोण का 3 गुना, इट मीन दिस इज 3x। ठीक है, एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को। ये कहता है किसी त्रिभुज में एक कोण
सबसे छोटे कोण का दुगना। हमने कहा एक कोण सपोज ये x है, या हमने कहा ये सबसे छोटा जो हमारा कोण है वो x है। इस त्रिभुज में एक जो कोण है ना, वो इस छोटे कोण का 2x है। हमने कहा ये वाला जो एंगल है ना इस त्रिभुज का, वो सबसे छोटे कोण का 2x है, डबल है। ठीक है। उसके बाद कहा इसने सबसे छोटे कोण का 3 गुना जो उसका अगला एंगल है, तो ये हमने लिख लिया यहाँ पे 3x। अब देखो हमें पता है कि कोई त्रिभुज है ना, उसके जो इंटीरियर एंगल होंगे, ये इंटीरियर एंगल है। लेट अस सपोज दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी एंड दिस इज एंगल सी। इसका जो सम होगा ना इंटीरियर एंगल का, वो होता है आपका 180। ओके, इट मीन्स ये बनेगा आपका x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल हो जाएगा आपका 180। सम कर लो, दिस इज 6x इक्वल हो जाएगा 180। x की बात करें तो इट विल बिकम 180 ओवर 6। 6 से डिवाइड करो, 6 3 हो जाएगा आपका 18.0। इट मीन्स जो x बना यहाँ पे वो बना आपका 30 डिग्री। और x ही हमें चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने कंसिडर करा है ना कि जो x है आपका वो सबसे छोटा एंगल है। ठीक है। और क्वेश्चन ने भी हमें पूछा है कि सबसे छोटा कोण आपको पता करना है, तो x आया आपका 30। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये कहता है यदि किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में हो तो न्यूनतम कोण का मान होगा। देखो हमने कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने देखा कि यदि आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, जो भी वहां पे यदि रेशियो में आपके पास कोई भी क्वांटिटी दे रखी हो, तो उसको आपको पहले कंप्लीट नंबर में मान लेना है। देखो ये आपका 2:3:4 है ना, इसको मैं मान रहा हूँ दिस इज 2x। ठीक है, दिस इज 3x एंड दिस इज 4x। ओके। अब ये कहता है किसी त्रिभुज के कोण है ना 2:3:4, इनको हमने माना यदि कोई त्रिभुज है, ये जो कोण है ना अनुपात की जगह हमने उनको कंप्लीट मान लिया। दिस इज 2x, दिस इज 3x एंड दिस इज 4x। ओके, ये अनुपात में हो तो न्यूनतम कोण का मान आपको पता करना है। तो देखो इसमें न्यूनतम कौन सा है, मिनिमम एंगल कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, तो दिस इज 2x। इट मीन्स हमें 2x की वैल्यू को पता करना है। ठीक है। 2x की वैल्यू पता करने के लिए हमें x चाहिए पहले। अभी हमने इससे ऊपर क्वेश्चन किया कि जो आपका ट्राइंगल होता है इसके इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। इट मीन्स हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस 3x प्लस 4x दिस इज इक्वल टू 180। ओके, इसका सम करो तो ये बन जाएगा आपका 9x इक्वल टू 180। x इक्वल हो जाएगा आपका 180 ओवर 9। ठीक है, डिवाइड कर लो, 9 2 18 0। इट मीन्स x इक्वल आया आपका 20। हमें क्या करना है, हमें न्यूनतम कोण पता करना है जो आपका स्मॉलेस्ट एंगल होगा। दिस इज 2x, तो हमें यहाँ पे 2x की वैल्यू पता करनी है। तो 2x इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटू 20, इट विल बिकम 40। इट मीन्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे आपका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री हो तथा अन्य दो विपरीत आंतरिक कोण 3:5 के अनुपात में हो तो न्यूनतम कोण आपको पता करना है। लेट अस सपोज दिस इज आवर ट्राइंगल। ठीक है, और जो इसका एक्सटीरियर एंगल होता है, बाहरी जो कोण है, ये आपका 80 डिग्री है, ये वाला। ठीक है, और इसका जो रेशियो दे रखा है विपरीत जो आंतरिक कोण है, ये दो कोण विपरीत कोण, इनका रेशियो दे रखा है 3:5। इट मीन्स लेट अस सपोज दिस इज 3x और दिस इज 5x। ठीक है, हमें क्या करना है, न्यूनतम कोण। इट मीन्स 3x की वैल्यू हमें यहाँ पे पता करनी है। हमने कंसिडर किया दिस इज 3x एंड दिस इज 5x। अब देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि जो त्रिभुज है ना उसका जो बाह्य कोण होता है, यहाँ पे बाह्य कोण क्या है, बाह्य कोण यहाँ पे है 80 डिग्री। इसने कहा ना जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बहिष्कोण है, इस बहिष्कोण को ही हम बाह्य कोण कहते हैं। तो जो इसका बाह्य कोण है वो होता है आपका सम्मुख कोणों के योग के बराबर। सम्मुख कोणों के योग के बराबर, योग के बराबर बाह्य कोण। ठीक है, ये बाह्य कोण है, इसके सम्मुख कोण ये दोनों है। इट मीन्स ये बन जाएगा आपका बाह्य कोण हो जाएगा आपका 80 इक्वल टू सम्मुख कोणों का योग, दिस इज 3x एंड प्लस हो जाएगा आपका 5x। सम कर लो, 3 + 5 हो जाएगा आपका 8x इक्वल हो जाएगा आपका 80। ओके, यदि हम बात करें x की तो ये बन जाएगा 80 ओवर 8। 8 आपका RHS में जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, 8 से डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा आपका 10। इट मीन्स x जो यहाँ पे आया वो आया आपका 10। हमें पता करना है 3 की वैल्यू, 3x की, तो 3x बन जाएगा आपका 3 इंटू 10 इक्वल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो है आपका डी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में से इन भुजाओं की लंबाई के संयोजन से त्रिभुज का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, कौन सी ऐसी साइड है जिससे आप ट्राइंगल को नहीं बना सकते हो। देखो इंटरेस्टिंग है आपका। देखो जब भी हम ट्राइंगल की बात करेंगे, कोई भी ट्राइंगल कब बनेगा, तो उसके लिए एक रूल होता है कि किन्हीं दो भुजाओं का जो योग होगा ना, दो साइड का जो योग होगा
वो आपका तीसरी भुजा से ज़्यादा होना चाहिए। लेट अस सपोज एक ट्राइंगल को यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो ये कहता है कि कोई भी दो भुजाएं होंगी ना, ए बी प्लस बी सी, तो ये आपका ग्रेटर देन होना चाहिए अगली साइड से, सी ए से। देखो कैसे, ऑप्शन के थ्रू हम देखते हैं। देखो, जैसे दो साइड है ना आपके पास, लेट अस सपोज मैंने कहा ये दो है, ये तीन है, ये चार है, इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। इन दो साइड का, दो और तीन का सम कितना होता है, पाँच होता है। इट मीन्स थर्ड वाली साइड से ज़्यादा है ना, ठीक है। इन दो को चेक करो, 4 and 2 कितना होता है, 6 होता है, थर्ड वाली साइड से ज़्यादा है, ठीक है। ये दो का सम ज़्यादा करो, 4 + 3 हो जाएगा आपका 7, इट मीन्स थर्ड वाली साइड से ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये वाली साइड तो एग्जिस्ट कर सकती है आपकी, ठीक है। थर्ड वाली साइड को चेक करो, देखो 4 + 5 कितना होता है, 9, इट मीन्स थर्ड वाली साइड से ज़्यादा है ना। 5 + 3 कितना होता है, 8, 8 है आपका 4 से ज़्यादा, इट मीन्स ये भी एग्जिस्ट करेगा। 3 + 5 8 होता है, तो 4 से ज़्यादा है ना, तो एग्जिस्ट करेगा। 7 + 8 15 होता है, ठीक है, तो 9 से तो ज़्यादा है ना, इट मीन्स ये भी ट्राइंगल बनेगा। 8 + 9 17 है, 7 से ज़्यादा है। 8 and 7 15, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन होगा बी वाला यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पे चेक कर लेना, हेल्को कैलकुलेट कैलकुलेशन कर रखी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है ना। ये जो देखो, जो क्वेश्चन ये वाला है ना 116 वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। सीटेट में इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, यूटेट में इस क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लासेस में हम देखेंगे, ठीक है, इन क्वेश्चन को हम देखेंगे क्लासेस में, आने वाली क्लासेस में। ये कहता है, एक व्यक्ति पहले 10 मीटर पूर्व की ओर, देखो जब भी हम मैप में डायरेक्शन को पढ़ते हैं, डायरेक्शन में जब डायरेक्शन की जब भी स्टडी होगी मैप में, तो ऊपर की साइड पढ़ा जाता है नॉर्थ, ठीक है, नीचे हम पढ़ते हैं साउथ, लेफ्ट हैंड साइड आपका पढ़ा जाता है वेस्ट, एंड राइट हैंड साइड हम पढ़ते हैं ईस्ट, ओके। अब देखो ये कैसे है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कहता है एक व्यक्ति पहले 10 मीटर, लेट अस सपोज कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पूर्व की ओर यहाँ को चलेगा 10 मीटर, ठीक है, और फिर 24 मीटर उत्तर, इट मीन्स यहाँ से वो चला आपका 24 मीटर ऊपर को, उत्तर को, ठीक है। तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ से इसने स्टार्ट किया, और प्रारंभिक बिंदु से उसकी न्यूनतम दूरी, इट मीन्स यहाँ से आपको यहाँ ये वाली डिस्टेंस आपको पता करनी है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये 24 है, ये 10 है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। आप चाहे तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो, दिस इज ए बी एंड सी। ए सी का जो स्क्वायर होगा वो हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ट्रिपलेट वाला, जो ट्रिपलेट होती है ना, तो ट्रिपलेट के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। देखो दो साइड हैं किसी ट्रायंगल के, 24 और 10, तो जो तीसरी इसकी साइड बनेगी वो 26 बन जाएगी। आने वाले क्लासेस में देखेंगे हम ट्रिपलेट का कैसी ट्रिपलेट काम करती है, और कैसी पाइथागोरस आपकी काम करती है। तो पहले हल्का सा आप यहाँ पे ये देख लेना, ठीक है। पाइथागोरस में हमने इससे पहले क्वेश्चन किया है, तो उसके थ्रू आप इसको कर लेना, ठीक है। ये आपको इसको कंप्लीट करना है एक्सप्लेनेशन में, ओके। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कहता है 6 मीटर और 11 मीटर ऊंचे दो खंभे एक समतल मैदान में 12 मीटर दूरी पर खड़े हैं। देखो ये आप एक 6 मीटर का खंभा है यहाँ से यहाँ तक, दूसरा है आपका 12 मीटर, कितना 11 मीटर का। अब देखो यहाँ 6 मीटर है, तो इसके लेवल पे यहाँ पे ये भी 6 मीटर होगा ना, यहाँ से इस वाले पॉइंट से यहाँ तक ये भी 6 मीटर होगा। उसके बाद कह रहा है समतल मैदान में 12 मीटर, देखो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है दिस इज 12 मीटर, ओके। 12 मीटर है ना, ये 12 मीटर है, तो ये भी आपकी 12 मीटर बनेगी, यहाँ से यहाँ तक 12 मीटर बनेगी। देखो जो पूरी डिस्टेंस है ना बड़े वाले खंभे की, दिस इज 11 मीटर यहाँ से यहाँ तक। अब हमें पता है यहाँ तक तो आपका 6 मीटर है, तो ऊपर वाली जो साइड बचेगी तो ये बन जाएगी आपकी 5 मीटर, ये वाली, ओके। यहाँ पे आपका 12 मीटर है, क्योंकि खंभे सीधे होंगे ना, अब ये सीधे हैं तो यहाँ पे 12 मीटर है, तो यहाँ भी आपका 12 मीटर हो जाएगा, ओके। तो ये ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है ना, ऐसा, दिस इज 12 मीटर, एंड ये वाला है आपका कितना 5 मीटर, ओके। अब यदि हम बात करें इस वाली साइड की, उनके शीर्षों के बीच की दूरी, ये वाले शीर्ष है ना, क्योंकि एक खंभा तो ये है और दूसरा आपका ये है, ठीक है। तो एक शीर्ष तो ये है आपका खंबे का, छोटे वाले का, और बड़े वाले का ये है। ये वाली डिस्टेंस हमें पता करनी है, तो जो ये वाली डिस्टेंस आएगी वो हो जाएगी आपकी 13 मीटर। ये भी आपका ट्रिपलेट से हो रहा है, क्योंकि 5, 12 और 13 आपकी ट्रिपलेट होती हैं, ठीक है। और दूसरा आप इसको पाइथागोरस से कर सकते हो, है ना, इससे पहले भी आई थी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने किया था, तो उसके थ्रू आप कर सकते हो। ये कर्ण बन जाएगी, कर्ण, इट मीन्स ये तो हमें ये पता नहीं है ना, तो ये कर्ण बनेगी, ये आपकी लंब बनेगी, और ये आधार बन जाएगी। तो कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, उस हिसाब से आप कर लेना। तो इसका राइट आंसर बी वाला आपका बन जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। ये कहता है किसी समचतुर्भुज में सममित रेखाओं की संख्या होती है। सिमेट्री लाइन क्या होता है, लेट अस सपोज आप जब भी किसी शॉप पे जाते हो तो वहाँ पे आप बुक को परचेज करते हो, ठीक है। आपने सपोज कोई नोटबुक परचेज की और एक ही साइज की, है ना। लेट अस सपोज आप दो बुक को परचेज करते हो,
है ना, 2 नोटबुक को परचेज करते हो जिनकी जो डायमेंशन है वो सेम है। अब जब आप उन दोनों बुकों को एक दूसरे के ऊपर रखोगे, नोटबुक को एक दूसरे के ऊपर रखोगे और दूर से देखने पे अब क्या पाओगे कि वो जो बुक है ना वो एक ही है। दूर से देखने पे ऐसे लगेगा ना। ये हम यहाँ पे देख लेते हैं। लेट अस सपोज जो सिमेट्री है उसी के कंसेप्ट को हम यहाँ पे देखते हैं। ये हमारे पास रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब मैं इसको यहाँ से काटूँ ना, यहाँ से मैं इसको काटता हूँ तो इसके दो इक्वल हिस्से बनेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, ऐसे ही दो हिस्से बनेंगे इसके इक्वल। अब मैं इसको इसके ऊपर से रखूँ ना, ये मैं इसको इसके ऊपर से रखूंगा तो ये एक दूसरे को ढक लेंगे ना। इसके दो हिस्से हैं, ये जो ट्रायंगल है ना इसके दो हिस्से हैं इस रेक्टेंगल के, एक हिस्सा ये है और ये दूसरा हिस्सा है। अब मैं इसको ऊपर से रखूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसको ढक लेगा। तो इट मीन्स इस वाले रेक्टेंगल की कितनी सिमेट्री लाइन, एक सिमेट्री लाइन ये हो गई। अब दूसरा केस क्या बनता है कि मैं इसी रेक्टेंगल को ऐसे भी तो काट सकता हूँ हॉरिजेंटली। अब इसके दो हिस्से बनेंगे, एक ये, दो ये, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा ये वाला, नीचे वाला ये वाला। अब मैं इन दो को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा, हालांकि ये छोटा बड़ा बन रखा है, आप इमेजिनेशन कर सकते हो कैसे ये बनेंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये एक दूसरे को प्रॉपर ढंग से ढक लेगा ना। तो एक दूसरे को ढक लेगा, इट मीन्स इसकी सिमेट्री लाइन ऐसे भी पड़ सकती है और ऐसे में भी पड़ सकती है। तो जो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रीज की बनेगी वो 2 बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये कह रहा है सम षटभुज में सममित रेखाओं की संख्या। ये आपके एक षटभुज है जिसमें 6 भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 और 6। या तो हम इसको ऐसे काटेंगे, जब इसको ऐसे काटेंगे ना, देखो इसका जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, ऐसे। एक साइड तो ये बनेगी, दूसरी साइड इसकी ऐसी बन जाएगी, ठीक है। इमेजिनेशन करो ऐसे कोई डायग्राम है आपके पास जिसकी जो समषटभुज है ना, जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। अब इसको इसके ऊपर से रखेंगे ना तो ये एक ही आपको लगेगा। इट मीन्स एक जो सिमेट्री है वो उसकी ऐसे वर्टिकली पड़ेगी। दूसरी यदि हम बात करें तो ऐसे में हो सकता है, इस वाले हिस्से को ये वाला हिस्सा कवर कर लेगा तो दूसरी हो जाएगी इसकी। इट मीन्स जो षटभुज है समषटभुज, इसकी जो सिमेट्री हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 2। ओके। नेक्स्ट आपका किसी घनाभ में शीर्षों की संख्या होती है। यदि हम बात करें घनाभ या उसके अलावा, देखो हमारे पास सपोज ट्रायंगल है, इसके ये तो वर्टाइसेस की हम बात करते हैं, शीर्षों की बात करते हैं, तो ये वाले होते हैं जहाँ पे दो साइड आपकी मिलती हैं। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। इट में टोटल नंबर ऑफ जो वर्टाइसेस आई दिस इज 3। ओके। स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, दिस इज स्क्वायर। इसके वर्टाइसेस की बात करें, ये हो गया आपका, ये वाला हो गया, जहाँ पे दो साइड आपकी मिल रही हैं, ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। तो कितने बने, 4 इसकी वर्टाइसेस बने। वैसे ये पूछ रहा है क्यूबॉइडल की, घनाभ की ये पूछ रहा है, क्यूबॉइड की पूछ रहा है। तो इसके जो टोटल शीर्ष होते हैं, वर्टाइसेस होते हैं, ये होते हैं आपके 8। ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर आपका बन जाएगा। ये है आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन। ये कहता है कि 16 संख्याओं का माध्य आपका 8 है, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए तो नया माध्य होगा। देखो हमारे पास 16 संख्या का माध्य कितना दे रखा, 16 का दे रखा है आपका 8। यदि हम इसके सम की बात करें, ठीक है, तो इसका जो सम होगा वो हो जाएगा आपका 16 इंटू 8, दिस इज इक्वल टू 128। हमने क्या किया, 16 संख्याएं थी, इनका माध्य हमारे पास 8 दे रखा था ना, तो इसका हमने योगफल पता किया, इसका सम हमने पता किया। तो हमने किया 16 इंटू 8 इक्वल टू 128। अब ये कहता है कि यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, कितनी संख्याएं आपके पास, हमारे पास है 16 संख्याएं, सब में 2 जोड़ेंगे तो इट मीन 16 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 32, ठीक है। जब हमने इनमें 32 जोड़ा तो जो आपकी नई संख्या बनी ना वो बनी आपकी 116। इन दोनों को जोड़ दिया 8 + 2। ये पहले देखो जो 16 संख्याएं थी ना जिनका माध्य 8 था, उसका सम तो था 128। जब हमने उन 16 संख्याओं में 2 को ऐड किया, क्योंकि इसने कहा ना कि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा जाए, जब हमने उनको उनमें 2 ऐड किया तो ये बना आपका 32। अब इन पूरों का हमने यहाँ पे सम किया, तो जो आपकी 16 संख्याएं हैं और जब उसमें हमने 2 को जोड़ा, उसके बाद जो सम आया वो आया आपका 116। अब इसके बाद कह रहा है नया माध्य क्या है। माध्य आपका देखो, माध्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, माध्य बराबर होगा आपका 160 ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है ना, तो कितनी आपकी ऑब्जर्वेशन है, तो ये है आपके 16। तो इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा आपका मीन इक्वल हो जाएगा आपका 10। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पे राइट आंसर आपका बन जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।